रात्रिकालीन चौपाल विधानसभा में इस भव्य मंदिर पर इस सभा विधानसभा में हम तुम्हारे साथ हैं। महाराज बहनाजी वो एक बार साइड में है। महाराज हमारी बहनाजी थोड़े साइड जिंदाबाद जिंदाबाद। पाँव से खम्भे स्वागत रात्रिकालीन चौपाल विधानसभा में इस भव्य मंदिर पर इस सभा विधानसभा में हम तुम्हारे साथ हैं। महाराज बहनाजी वो एक बार साइड में है। है कौन रविंद्र ऐसी जगह में हम देख देवता मानव जब जोर हमको पलके बिछाए हैं, हमको पलके बिछाए हैं। इसी संबंध में मंत्री महोदय का मामला द्वारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पाँव से खम्भे स्वागत रात्रिकालीन चौपाल विधानसभा में इस भव्य मंदिर पर इस सभा विधानसभा में हम तुम्हारे साथ हैं। महाराज बहनाजी वो एक बार साइड में है। महाराज हमारी बहनाजी थोड़े है कौन रविंद्र ऐसी जगह में हम देख देवता मानव जब जोर पानी बन जाता है। होती है संगठन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तात्पर्य है संगठन में शक्ति होती है। मंच पर विराजमान हमारे प्रमुख साहब, सम्मानित मंच, मजाऊ गांव के मेरे भाई से बढ़कर बड़े और छोटे भाइयों, मोतियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, आज का इस 20 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में मजाऊ के अंदर मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों ने जो मेरा स्वागत किया, जब तक जिंदा रहूंगा अपने इस मान सम्मान और स्वागत को नहीं भूल पाऊंगा। मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि 5 साल का जो पहले आपने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं आपकी दी हुई ताकत, उसको हमारी दी हुई ताकत को 100% क्षेत्र के विकास में खर्च किया, लोगों के साथ न्याय में खर्च किया। मैंने कुर्सी पर बैठ के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, आंख बीच के, मेरे पास कोई भी आया, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया, आप आगे वोट किसको दोगे, आपकी जाति क्या है। मैंने तो आंख बीच के मेरे पास आने वाले लोगों के काम किए। और कभी भी कोई आदमी मेरे पास रात को 12 बजे आया, चाहे 1 बजे 2 बजे आया, मैं चाहे थका था, चाहे नींद में था, चाहे सरदा बेसरदा कुछ भी नहीं हो, मैंने कभी किसी इंसान को मेरे पास आए को मैंने वापस बिना मिले नहीं जाने दिया। एक भी आदमी। मेरी कोशिश ये रहती थी कि लोग जयपुर आके किराया लगा के अपना खर्चा न करे, तो मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन आप लोगों के बीच में रहा। और जो मुझे आप एक बताते हैं, मुझे खुशी भी हो रही है कि हमने आप लोगों
लोगों का जितना काम, चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे बाकी की तहसीलें हो, चाहे नगर पालिका हो, जिस तरीके का लोगों ने प्रचार किया, राजेंद्र गुड्डा जिले को नीम का थाना में ले जाना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 5 साल पहले हमने उदय गुड्डा को उप तहसील बनाया, राज बदल गया, हमारे सुखदेव चौधरी साहब विधायक बन गए, बीजेपी का राज आ गया। उस उप तहसील को तहसील बना सकते थे। नवलगढ़ के अंदर हमारे लोगों को जाना पड़ता था बिजली के एक्सचेंज के लिए, वो एक्सचेंज ऑफिशियल ला सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, नगर पालिकाएं बना सकते थे, लेकिन वो नहीं बना पाए। मैं तो एक चीज बताना चाह रहा हूँ, कोई भी कर्मचारी अधिकारी गजिटेड हो चाहे नॉन गजिटेड हो, मैंने पूरी ताकत से हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों को लेके बाहर से हमारे लोग जो थे उनको यहाँ लाने का काम किया। एक भी सरपंच ये नहीं कह सकता राजेंद्र गुड्डा ने राजनीतिक द्वेषता से किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ बदले की भावना से काम किया, कोई भी। तो सच बात है, कल मैं आपके सिंगडोल में आया था, कोई देवनारायण भगवान का भंडारा था, और मैंने सोचा कि एक मंदिर है, हीरामल जी देवनारायण भगवान के मंदिर का एक नियम होता है, जो गोठी है वो आपस में उनमें विवाद भी हो तो उस मंदिर की बाउंड्री के अंदर वो आपस में बातचीत करते, बोलचाल बंद भी है तो भी मंदिर की बाउंड्री में जाके आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन मैंने आपके सरपंच साहब से नमस्कार की, मैंने उनको हाथ मिलाने के लिए उनसे हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरी नमस्कार भी नहीं ली और मेरे हाथ भी मेरा वापिस से झटका दिया। मैंने सोचा मंदिर में तो राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजनीति के अंदर जनता जिसको चाहती है, आप मेरे सरपंच बना दिया, आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए बना, चाहे कोई एमपी बने, जनता माँ बाप होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता का आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जितने भी है, हमारे पास एक रास्ता था, हम जनता की सेवा करके जनता की दुआ ले, या जनता की सेवा न करके घमंड दिखा के जनता की बद्दुआ ले। मैं भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने तो सूर्य परिवार की 36 लोगों की दुआ ली है, मैंने बद्दुआ नहीं ली। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास बड़ा समाज नहीं है, बड़ी पार्टी नहीं है, परिवार की कोई राजनीतिक बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और हमने आपके राजस्थान में आपका मान सम्मान बढ़ाया। उसके साथ साथ चाहे सरकार में जो भी बात थी, हमारे नौजवान एक उम्मीद के साथ राजेंद्र गुड्डा को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था, विधानसभा में, कि हम वहाँ बैठ के नौजवान के हित के फैसले करेंगे। और जब नौजवान का हित वहाँ सुरक्षित नहीं था, आरपीएससी का बनता ढार हो रहा था, गरीब का बच्चा मेहनत करके भी फेल हो जाता है, मंत्री और अफसर के बेटे मेहनत न करके भी उनके पास पेपर आ जाते हैं और वो अफसर बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। इस बात को मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने कहा, साहब ये नौजवान नाराज है, नौजवान परेशान है, और हमने जिस तरीके से आपके घर से इंटरव्यू के लिए लिस्ट जाती है और वो लड़के पास हो जाते हैं जिनकी सिफारिश आप करते हो, जो जिनकी सिफारिश आप नहीं करते वो टैलेंट होकर भी फेल हो जाते हैं। इसलिए ये नौजवान को इस बात का पता चल गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 13 सेकंड बोला था राजस्थान की विधानसभा में, 13 सेकंड बोला था मैंने इतना सा कहा था कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया। आप मणिपुर की चिंता करते हो, अपने गिलेबान में भागो, किस मुंह से माता बहन के पास जाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़ है, और
महिलाओं के प्रति दुष्कर्म ने हमने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। मैंने इतना सा कहा था, मुझे बर्खास्त कर दिया गया। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी इस्तीफा मांग लेते, रिजाइन मांग लेते, मैं आराम से मुख्यमंत्री जी को रिजाइन दे देता। ये मुख्यमंत्री जी हमारे, इनको मैंने 2 बार सरकार बनाने में इनकी मदद की है। 2008 में इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको 101 नंबर चाहिए थे, इनके पास 95 नंबर थे, 95 फेल हो गए थे गहलोत साहब। और मैंने इनको 6 MLA दिए थे, तब जाके पास हुए थे। और उसके बाद आपको बताना चाहिए, उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से मेरे बच्चे शिवम के जन्मदिन पर सीएम साहब आए थे पिछले 1 साल पहले, और उन्होंने कहा था राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता। इतना सब कुछ होने के बाद आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, कम से कम उनको मुझे बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। विधानसभा के अंदर जिस तरीके से लोगों ने, मैंने सिर्फ जो कहा, मुझे कई मंत्रियों ने कहा कि यार, कई साथी विधायकों ने कहा कि तू क्यों बोलता है, दूसरे चुप रहे तो तू भी चुप रहता, मुख्यमंत्री के सामने तू क्यों बोलता है। मैंने कहा साहब, मेरी एक मजबूरी है, मेरी एक समस्या है। जो लोग बड़े परिवार के लोग हैं, आज वो अपने शीश राम जी बोला के सुपुत्र है विजेंद्र जी बोला, इसलिए मंत्री है। उनके पास उनके पिता का बड़ा नाम था, उनके पास बड़ा समाज है, उनके पास बड़ी जाति है। हमारे रीता मंडावा के मेरे रामनाथ चौधरी साहब की बेटी है। डॉक्टर जितेंद्र, यदि खेतरी गुजर नहीं होता है मेरे नहीं हो, यदि छोटालाल डॉक्टर का बेटा नहीं होता है मेरे नहीं हो, कांग्रेस पार्टी नहीं होता है मेरे नहीं हो, नीमका थाना का विधायक सुरेश मोदी, मोहन मोदी का बेटा, उसका पिता उनके मेरे, उनका बेटा नहीं होता है मेरे लिए हो। लेकिन मेरे पिता तो कभी पंची नहीं बने, मेरे पास बड़ी जाति भी नहीं है, मेरे पास बड़ी पार्टी भी नहीं है। इस नौजवान ने राजेंद्र गुड्डा पर विश्वास करके और मुझे विधानसभा, आपको बता, ये नौजवान मेरे से पूछे कि तेरे को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा है हमने, और वहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा था, तो क्या किया तुमने, क्या जवाब देता इसको। आज बच्चे मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, घर वाले मर पच के पूरी जान लगा के कर्जदार बनकर उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा कोई अच्छी सर्विस लग जाएगा, हमारे परिवार के दिन फिर जाएंगे। बच्चा पेपर देने के लिए जाता है, पेपर बिक जाता है, पेपर आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है, इंटरव्यू में किसी और की सिफारिश हो जाती है। घर वाले उस बच्चों को कहते हैं ये इसने हमें कर्जदार बना दिया, इसने हमें बर्बाद कर दिया। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं नौजवान। और इसलिए राजेंद्र गुड्डा बोलना पड़ता है मेरे भाई, मुझे पार्टी का नाम का वोट नहीं है, तो ये जो कारण है। मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक चीज बताना चाह रहा हूँ, 28,000 वोट से शुरू हुआ था मैं, उसके बाद में दूसरे चुनाव में 2013 में मैं चुनाव हार गया, लेकिन वोट मेरे 19,000 बढ़े थे। उस के सैनी का झूठा छल किया होता तो मैं चुनाव जीतता, लेकिन मैंने हार को स्वीकार किया और आराम से घर बैठ गया कि जनता का जो फैसला है, जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। जनता ने घर बैठा दिया तो घर बैठ गए, और हार को एक दिन में स्वीकार करके बैठ गए। आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से हमारे चौधरी साहब नौलगढ़ में सेवा करते, तो चौधरी साहब नौलगढ़ में पूछ जाते, नहीं पूछ जाते, सेवा नहीं करते। सेवा करते तो नौलगढ़ के लोग यहाँ आने नहीं देते। वहाँ नौलगढ़ में भी चुनाव हो रहे हैं, उदयपुर वाटी से ज्यादा जाट समाज के लोगों की संख्या नौलगढ़ में है, लेकिन वहां के लोग जानते, तीसरे नंबर पर टिका दिया था। उदयपुर वाटी के लोग नहीं जानते थे, इसलिए चुनाव जिता दिया। लोगों को पता चला तो वापिस जनता ने अपना फैसला
आपसे एक निवेदन है, किस जाति में किसका जन्म हो ये तो भगवान का क्या काम है, आदमी के कर्म देखने चाहिए। राजेंद्र गुड्डा, आपके सिरदौर पंचायत में, आपके मझाऊ गांव के अंदर आपके बीच में खड़ा तो मेरा सबसे बड़ी निंदा करने वाले, मेरे खिलाफ सबसे आलोचना करने वाले आदमी का नाम था विद्याधर जी गिल। और आज मैंने मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से आज विद्याधर जी गिल को मैंने मजबूर किया, इनको सच बोलना पड़ा कि राजेंद्र गुड्डा में घमंड नहीं है, राजेंद्र गुड्डा जातिवाद नहीं करता, राजेंद्र गुड्डा हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये कंपेरिजन दुनिया देखिए, 60 साल से ज्यादा की राजनीतिक अनुभव है, पूरे प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, ऑल इंडिया देखा है। इन्होंने मुझे कहा बोलो गुड्डा एक्सेल ऑफिस यहाँ बना दे, गुड्डा को तहसील बना दे। आपको बताना चाह रहा हूँ, आज हमारे सामने एक समस्या आई है, हमारा एसडीएम ऑफिस झुंझुनू हो गया, जिला नीम का थाना होने से उदयपुरवाटी उधर चला गया। अब हमें एसडीएम के पास जाने के लिए झुंझुनू जाना पड़ता है और ये हमारे लोगों के लिए दिक्कत का मामला है। इसलिए मैं आपके भगवान के मंदिर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, उप तहसील मैंने बनाई, तहसील मैंने बनाई, नगर पालिका मैंने बनाया, बाईपास, और अब एसडीएम ऑफिस भी गुड्डा के अंदर मैं ही बनाऊंगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको एक आदमी ने, आपके सरपंच साहब की जिम्मेदारी बनती थी, गलती से सिंगनौर उदयपुरवाटी तहसील में चला गया था, हमने बैठ के ये गलत हो गया। जब जिले का विभाजन बना, एक आदमी जिसने कहा कि मुझे झुंझुनू जिले में जाना है, आपका स्वागत झुंझुनू में, इसने कहा कि मुझे नीम का थाना में जाना है, आपका स्वागत नीम का थाना में। हम जनता को सुविधा देने के लिए है, हमारा काम जनता को सजा देने का नहीं है। आपको बताना चाह रहा हूँ, कई बार ये प्रमुख साहब कह देते यार गुड्डा तेरे को झुंझुनू नहीं आती क्या, इतने लोग हैं, तू खाना तो आराम से सेपरेट बैठ के खा लिया कर, कम से कम खाना खाता तो। खाना खाते खाते मैंने 20 फोन किए हैं, खाना खाते लोगों के लिए। बाथरूम में चला गया नहाने के लिए तो वहां भी लोग गुस्से, तो मैंने वापिस जवाब नहीं दिया। बाथरूम में साबुन मैंने लगा रखा था सर के ऊपर, तो भी मैंने फोन बीच में से किया। आप सोच सकते हो, यदि बड़ी जाति है, आज जाट बड़ा समाज है, उदयपुरवाटी में सैनी भी बड़ा समाज है, राजपूत समाज भी सक्षम समाज हो जाता है राजस्थान के अंदर। लेकिन हम यदि जाति से काम करेंगे तो नाई है, दर्जी है, सुधार है, ब्राह्मण है, महाजन है, ये छोटे छोटे समाज है, हीर है, जोगी है, भागवत कहाँ जाएंगे? यदि सारे लोग एक समाज की बात करते हैं, तो एक समाज की बात करते तो आपको पता लग, सविता प्रधान खरवास प्रधान थी, उसका विश्वास क्यों लाए? यदि जाति की बात करते हैं तो वो जाट जाति से नहीं थी क्या? मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि हम शहीद रामदेव सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी गिल को प्रधान नहीं बना पाए। मुझे अफसोस है, 11 पंचायत समिति के सदस्य जाट जाति से होने के बावजूद शहीद रामदेव सिंह जी की पुत्र वधू कमला जी, मैंने तो मेरे 10 वोट दे दिए थे, मैंने 10 वोट दे दिए और उन्होंने 11 सदस्य जाट होने के बावजूद आपने उसको प्रधान नहीं बनने दिया। काहे की जातिवाद की बातें करते हो? सिर्फ खुद को वोट पड़े तो जाट जिंदाबाद, दूसरा जाट आ जाए तो मुर्दाबाद, ऐसे राजनीति नहीं करते। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे घोर विरोधी थे विद्याधर जी गिल, रोज हमारे खिलाफ आंदोलन करते थे। पिछली बार में मंत्री था, जब भी आए कभी मैंने इनके सामने ये शो ही नहीं होने दिया कि आप मेरे विरोधी हो क्या। कई बार हम मंच पर एक जगह हो गए पार्टी वार्ड के अंदर, मुझे कोई खिता काटना था, किसी कार्यक्रम का, स्कूल था, कोई हॉस्पिटल था,
को कहा, प्रमुख साहब ये भी कहा आप कर दो। बोले बुढ़ा तू काटना, तेरा मंत्री तू है, मुख्य अतिथि तू है। मैंने कहा साहब आप हमारे सीनियर हो, आपके हाथ से अच्छा लगेगा, हो सकता है मुझे जनता आगे और मौका दे दे। जनता ने मुझे दोबारा मौका दे दिया। आप सोच सकते हैं सोमनाथ सिंह जी 4 बार विधायक रहे, बिरला जी को हराया उन्होंने, मंत्री नहीं बने। मैं 2 बार एमएलए बना, दोनों बार मंत्री बना। आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं 3री बार मंत्री बनूंगा। पूरे राजस्थान में आपको पता कोई भी आता ना, आप सारे का सारे आप लोगों ने जो मेरा आज स्वागत किया है, मेरी खाल की जूती बना के पहना तो मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता। आपका कर्जा आपको भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, आपके काम नहीं, अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, पड़ोसियों के काम लेकर आ जाना। राजनीति कभी मना नहीं करेगा, कभी भी। आप काम बताते बताते थक जाओगे। मैं इस मिट्टी का बनाऊं, चाहे मुझे 2 घंटे सोने पड़े, चाहे मुझे 3 घंटे सोना पड़े, चाहे 20 घंटे काम करना पड़े, आप काम लेके आ जाना। और कोई भी काम, चाहे आपके क्षेत्र का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे रिश्तेदार का हो, आप लेके आ जाना काम, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे काम व्यक्तिगत हो। मैं आपका आप काम बताते बताते थक जाओगे, मैं आपके काम करता करता नहीं थकूंगा। वोट क्या होता है साहब, 2 घंटे लेट पूछता हूँ मैं, और आपने जिस तरीके से आप बैठे हो, वोट जो आपने मुझे दे दिया, इसके बाद वोट तो इससे बहुत छोटा हो जाता है। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, जाति के ऊपर किसी का बस नहीं होता। ये हमारे हाथ में नहीं होती कि हम किस जाति में जन्म ले, व्यक्ति के तो कर्म देखने चाहिए। और आज आपको बताना चाह रहा हूँ, चौधरी साहब के वोट पिछली बार जब कम हुए थे, बढ़े नहीं थे। मेरे वोट 3 चुनाव हो गए, बढ़ रहे हैं। आपके भाई राजेंद्र गुड़ा के वोट बढ़ेंगे, हार जीत का पता नहीं है मुझे, वोट मेरे बढ़ेंगे, चौधरी साहब के वोट कम होंगे। मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, वो बिजनेसमैन है। वोट की भूख राजेंद्र गुड्डा को है। उन्होंने 50 साल तक, 55 साल तक जिंदगी में व्यापार किया है। व्यापारी की, बिजनेसमैन की भूख नोट होता, वोट नहीं होता। राजेंद्र गुड्डा से ज्यादा वोट की भूख इस झुंझुनू जिले में किसी में नहीं है। मैं मेरे वोट के लिए जान दे दूं, मैं मेरे वोट के लिए क्या बात करता हूँ। उसके बाद आप सारे लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, एक फोन आपके पास ऐसा होना चाहिए जिस फोन के बाद आपके सामने कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, एक फोन ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र में जिसका बटन दबने के बाद उसका लकड़ा ढीला हो जाएगा। यदि वो फोन आपके पास नहीं है तो आपका वोट बेकार है। आप सरपंच को वोट डालते हो, पंच को डालते हो, एमएलए को डालते हो, एमपी को डालते हो, प्रधान को डालते हो, प्रमुख को 6 को पैदा करते हो, 6 को करते हो पैदा। जिसने 6 को पैदा कर दिया और उसके साथ अन्याय हो जाए, इसका मतलब 6 के 6 निकम्मे हैं, 6 के 6 निकम्मे हैं। मेरा तो आपसे एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया अमेरिका से, रमेश जी थे। उन्होंने कहा हमारी जमीन पर नीमकर थाना में कब्जा हो गया। मैंने सीकर कलेक्टर साहब को एलआर आई अमेरिका से मेरे पास फोन है। बोले मंत्री जी आप मेरे नंबर उसको दे दो और वहां से वो अपने एप्लीकेशन व्हाट्सएप कर देगा। उसका फोन आया, मैंने उसको नंबर दे दिया। 1 घंटे बाद में फोन आया, मंत्री जी धन्यवाद, मेरा काम हो गया। आपको बताना चाह रहा हूं, नीत बढ़िया है तो
10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर अमेरिका से काटा नींद खराब हुआ है। मजाऊ में कहते कि आवाज कट के आ रही है आपको। यदि नींद खराब हो, एक नंबर आपको, यदि आपके पास एक नंबर है, लगना चाहिए कि उसके बाद दबने के बाद करंट आए, और यदि वो नहीं है तो आपका लोकतंत्र में वोट डालना बेकार है। एक आदमी नहीं था साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे बड़े और छोटे भाइयों से, 15 उप स्वास्थ्य केंद्र थे उदयपुर वाटी में, मात्र 15, और आज 140 है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर बैठता हो पीएससी, 6 डॉक्टर बैठते हो सीएससी, एक एएनएम बैठती है, वो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। 5 साल में आपने एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया, तो चौधरी साहब मेहरबानी करके सुप्रीम उसका नाम बता दो। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने तो सेंचुरी खोल दी, सेंचुरी खोल दी। लिस्ट दे दूंगा, काम करने में मुझे मजा आता है, और न होने वाले काम को करने में और ज्यादा मजा आता है कि ये नहीं होने वाला काम। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक मैनपुरा से इंदिराज कुमार आया, बोले मंत्री जी मेरी दोनों किडनी खराब हो गई, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, मेरे पास 100 रुपए नहीं है। मेरी धर्म पत्नी ने मना कर दिया कि बच्चे छोटे हैं, मैं तेरे को गुर्दा किडनी दे दूंगी तो दोनों मर जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अब तू तेरी किडनी है, तेरे को नहीं इलाज हो सकता। आपको बताऊं, वो मेरे पास आया, मंत्री जी मेरे पास किडनी दी है, पैसे भी नहीं है। आपको बताऊं 16 लाख रुपए लगे, किडनी भी लेके आया। आज वो इंदिराज मिलता है तो देख के मजा आ जाता है। बचाया तो बचाने का काम तो ऊपर वाले ने किया, लेकिन प्रयास मेहनत हमने की, अच्छा लगता है। आपकी दी हुई ताकत का ऐसे 100 केस बता दूं, 100 केस बता दूं कि आपकी दी हुई ताकत का मैंने यहाँ उपयोग किया है। कोई आदमी ये कह दे कि राजेंद्र गुड्डा ने किस जगह जातिवाद किया, राजेंद्र गुड्डा ने किस जगह पक्षपात किया, एक आदमी बता दे। मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप सारे लोगों से, आने वाले 25 दिन, इसमें दीपावली आ गई, इसी में देवउठनी 11 आ गई, 25 दिन मेरे बजाऊ के बड़े और छोटे भाइयों, आप मेरी रखवाली करना, और उसके बाद आपके से वादा करके जा रहा हूँ, भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होके 60 महीने में 5 साल में 60 महीने और 1825 दिन तक चौकीदारी करूंगा आपकी कभी को। आज आपके सामने राजेंद्र गुड्डा, यहाँ जो जितने भी लोग खड़े, सबसे कमजोर यदि कोई इंसान है तो उसका नाम राजेंद्र गुड्डा। आपसे ताकत मांगने के लिए आए हूँ, आपसे ताकत मांगने के लिए आए हूँ, ताकत उधारी। जिस दिन आप में कमजोरी आ जाएगी तो ब्याज लगा के आपकी ताकत आपको बना सकता, ब्याज के ब्याज। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा व्यवहार खराब हो तो लोग मैं दोबारा तीसरी बार चुनाव को जीता था। मेरा भाई एक आदमी ढूंढ के बता दो, मजाऊ के मायने कि मैं 70 साल के मायने उदयपुर वाटी सबसे ज्यादा ताकत मेरे में है ही। एक आदमी बता दो कि मेरी ताकत को राजेंद्र गुड्डा अच्छे दुरुपयोग करो। कोई भी आदमी आता है मेरे बेड के ऊपर, मेरे सोने के बेड पर 50-30 लोग बैठ जाते हैं। मैं कभी भी आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, जनता ने मुझे प्यार किया, जनता को मेरा से हेत दो, जनता में भी से ज्यादा प्यार करो। और आज एक ही बात कैसे में दिखा रहे, माँ मार ले दूसरा तलवार वाले। आप पढ़ो, मारो तो भी सहम के रहे, गोदा पेट का नहीं मुड़ा है, आंगना से ब्लू पर गोदा है। कोई 19-20 बात तो मैं नारो ले रहे कह दीजो, अब बाहर लगे लोग बतबर वागे दो आगे लोग। और सबसे बड़ी आप सब लोगों ने पहली बार
इस चुनाव के बाद में आपके मजाऊ के अंदर मुझे पता आप लोग मेरे पास कम आए, जो आए जितनी सड़क मेरे मांगी टोटल सड़क दी गई। आप सोच सकते हो प्रत्येक विधायक को, विपक्ष के एमएलए को नहीं, सत्ताधारी पार्टी के एमएलए को 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मिले। 10 करोड़ आपका भाई राजेंद्र गुड़ा एकमात्र एमएलए था तो 30 करोड़ रुपए ले रहे हो। 30 करोड़ रुपया और बम जी की सड़का जब मांगी में धड़ 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 मैंने एक बात को बताया, करोड़ों करम तो सामा आवेगो। अच्छा करूंगा तो लोग बढ़िया नजर से देखेगा, खराब करूंगा तो लोग भी नजर से देखेगा। और मैं तो था एक ही बात बता दूं, लोग कहता गुंडा है, बदमाश है, फलान है, दिक्कत है, लोग तरह तरह की अफवाह फैलाया करता। एक कारण बता दो राजेंद्र गुड़ा ने यहाँ गलती की। एक आप सोच सकते हो, मेरी फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी और भी एक बच्चों 20-22 साल बाद मेरा सारा कांच फोड़ दिया गाड़ी का। 2 जना भी पकड़ा मेरे चावल यार, घर का है बोले मंत्री जी थारी गाड़ी का छोड़ो, सारा कांच फोड़ दिया। गिरावटी को बेग बड़ा को बच्चों यार क्यों फोड़ दिया कांच? बोले मंत्री जी वो कांच कोई कह दियो मोबाइल में नेट बंद हो रहा है, जो सरकार के लोग सरकारी मंत्री है, कोई छाटे भी ले लो तो बोले फोड़ को सारा। आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा किया इसने, बढ़िया करे। बोले क्यों? कांच फोड़ कर वाला मेरा भाई वो सिर फोड़ दे तो दिक्कत हो जाती है। किसी ने पूछा मेरे से, किसी ने कहा कि आपने इसको कुछ ही क्यों नहीं कहा? मैंने कहा इसकी ताकत से मंत्री बनाऊं, इसकी ताकत दिल बड़ा होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, तब आदमी बड़ा होता। बड़ी कुर्सी पर बैठने से बड़ा नहीं होता। आपको बताना चाह रहा हूं, सोप में जाकर मांगे कोई हैंडपंप लगा लो, हैंडपंप में पाइप दे रहे एक लड़को पिछला राज्य में, और चौधरी साहब टिकट निकलिया, जानकारी कर लेना। चौधरी साहब बोले पुराना पाइप क्या आएगा हैंडपंप के महीने? बोले साहब मजदूर आदमी ठेकेदार थोड़ी हूँ, जो पाइप मुझे दिया ठेकेदार ने मुझे लगा दिया। मैं तो मजदूर हूँ, नए दरवाजे नहीं लगा दूंगा। जानता नहीं मुझे, सामने बोलता। बोले साहब मैं जानू भी बने था, फिर पूछा जरा, बोले मुझे मेरे काम लगा लो। चौधरी साहब को गुस्सा आ गया और रोड उठा के भी छोरे का हाथ तोड़ दिया। वो सेवा करने के लिए तो गुस्सा नहीं आता, सेवा करने के लिए हुकूमत करने के लिए है। सेवा करता तो नोलगढ़ में बाजा बाज जाता, नोलगढ़ में काम पड़ जाए चला जा। तो आपको बताना चाह रहा हूं, आज सप्लीमेंट्री आया करती जाट समाज में, मेरा बाप कभी सप्लीमेंट्री ने तोड़ दूंगो। 25 किताबों के महीने एक आदमी, आज ऐसा कोई बूथ नहीं है जिसके अंदर राजेंद्र गुड़ा के लिए, मेरे जाट समाज का मेरा भाई ऐसा कोई बूथ नहीं जिसमें मेरे पूरी ताकत से मेरे लिए नहीं खड़ा हुआ। तो मैं तो जाने एक ही बात कह सकूं, सारे लोग 5 साल में मेरी मजदूरी करी तो धारकर मांग पाए हूँ। छाती में कोई हाथ धरने चले जाए तो दे दीजिए, नहीं जाए तो मत दीजिए। मैं भी जब मैं चुनाव जीत जाऊँ तो मेरे काम था तो जरूर है जो मैं काम करूंगा। धन्यवाद।